हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं क्या है वो फॉर्म। कोई फंक्शन गिवन होगा और उस पर एक पावर होगा और उसका डिफ्रेंसिएशन इनटू में गिवन होगा। एंड जो सेकेंड फॉर्म है क्या है, कोई भी इंटीग्रेशन में आपको कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में गिवन होगा और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में गिवन होगा। तो कैसे इस तरह के फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और ये चलिए तो शुरू करते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर 2 है। ये एक सीरीज है, उस सीरीज में आपका ये लेक्चर 2 है। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअली फॉर्म होगा क्या। ये इंटीग्रेशन है, कोई भी फंक्शन होगा उस पर पावर n होगा और इसका आपका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन है। एंड जो नेक्स्ट जो फॉर्म होगा उसमें कोई भी फंक्शन आपको डिनोमिनेटर नीचे में गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन आपका ऊपर में गिवन है। तो किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से इस तरह के इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करेंगे वही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ गिवन है कि एक फंक्शन है, उसका पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन है ना। तो हम किसको यहाँ से सब्स्टिट्यूशन दें, ठीक है ना। यानी f(x) को या f'(x) को किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, t माने। सिंपल सी बात है। आपको मालूम है लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया गया है कि जब भी हम किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, या किसी फंक्शन को जब आप t मानते हैं तो उसके बाद उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये डिफरेंशिएशन गिवन है। किसका डिफरेंशिएशन, f(x) का डिफरेंशिएशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, f(x) को ही t मानेंगे। सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ से आप पुट कर दीजिए, लेट t इज इक्वल टू, लेट नहीं पुट कर दीजिए, यहाँ पर ऐसा लिखिए। जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, t के जगह पे क्या, f(x) है ना। आप t को f(x) के जगह पे पुट कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अभी ये x में था तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था, ये इंटीग्रेट हो रहा था, है ना। तो जब आप t पुट कर रहे हैं तो t के लिए क्या होना चाहिए, dt, और dt मिलेगा कहाँ से, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dt बाई dx और f(x) का डिफ्रेंशिएशन f'(x). बस अब देखिए इसको t मान लिए। अब जब t आप मान लिए तो अब क्या करना है आपको, अब जो भी इंटीग्रल्स आपको लेके आना है किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये f'(x) इंटू dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस चीज़ को रिप्लेस करना है t के टर्म में, है ना। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, f(x) को तो t माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर n हो जाएगा और ये f'(x) इंटू dx, इसके जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, dt। अब देखिए क्या पर्पस है मेरा सब्स्टिट्यूशन करने का, है ना। यानी जो इंटीग्रल्स जो आपको गिवन होता है वो क्या होता है, अभी ऐसे फॉर्म में होता है जहां से इंटीग्रेशन करना उसका पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, हम एक सुटेबल उसको सब्स्टिट्यूशन देते हैं कि चलो इसके जगह पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नॉर्मली t और z से उसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं। तो जब t आप मान लिए, t मानने के बाद क्या करेंगे, जो इंटीग्रल्स आपको गिवन है ना, उसको हम t के फॉर्म में लेके आएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि फाइनली वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपके आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये कितना सिंपल सा फॉर्म आपको मिला, t टू द पावर n dt। और यहाँ से आपको मालूम है इसका इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका n+1 बाई n+1 और प्लस c। अब t क्या माने थे, क्वेश्चन जो आपका इंटीग्रल गिवन है वो किस फॉर्म में है, x में है ना। तो फाइनल आंसर भी आपका क्या होना चाहिए, x में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब t जो हम माने थे, क्या माने थे, यहाँ से देखिए f(x) माने थे। तो हम यहाँ से इसको t को फिर से वापस f(x) से चेंज करके, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या करना है, अगर कोई भी फंक्शन है उस पर पावर है ना, तो उसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिस पर पावर है उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से करके बाकी फाइनल रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से फाइंड करना है आपको कि x² प्लस 6x प्लस 7 का पावर 5 है और इनटू में x+3 गिवन है आपका, है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमको इसको एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन देना है। क्या करना है कि किस इसको या फिर इसको हम सब्स्टिट्यूट करें। तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो करने के बाद क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना।
अभी देखिए, अगर x प्लस 3 का थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके माइंड में आता है कि हम x प्लस 3 को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप x प्लस 3 को अगर t मानते हैं, है ना, तो यहाँ से जब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, है ना। तो चलिए इसको तो आप t से रिप्लेस कर दिए, इसका क्या कीजिएगा, है ना, इसका क्या कीजिएगा, है ना। तो इसका भी उपाय है कि चलो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, हम x को यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं और t माइनस 3 ऐसा कर लेते हैं, तो यहाँ तो रख सकते हैं, है ना। तो x की जगह पर t माइनस 3 इसका फिर उसका पावर 5 है, यानी आप जो सॉल्यूशन करना है उसको आसान बनाने के बजाय और क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्म्स आपको बताया गया है ताकि फॉर्म्स को आप माइंड में रखें, है ना। क्या था फॉर्म्स आपका, कि अगर किसी भी फंक्शन पे, है ना, कि किसी भी फंक्शन पे अगर पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन इसके इनटू में गिवन है तो आप इसको t मान लें, ठीक है। तो चलिए अभी आप देख रहे हैं यहां कि इस पे पावर कितना है, 5 है, तो हम यहां से क्या पुट कर देंगे, पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और 6x का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तो x प्लस 3 दिख रहा है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन तो नहीं आया, ये है यहाँ पे, बस थोड़ा सा एक काम करना है आपको, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, ये x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब तो मिल गया ना, x प्लस 3 और इंटू डी एक्स है, बस एक काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसको यहाँ लेके आइए, तो ये आपका हो जाएगा डी टी बाई 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू डी एक्स, बस हो गया। अब हर कोई हटने के लिए तैयार है टी से, है ना। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से जो आप सब्स्टिट्यूशन किए थे कि इसके जगह पे t डाले थे तो हट गया वो, और ये भी x प्लस 3 और dx भी किससे हट जाएगा, dt बाई 2 से, तो आप 1/2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है सब्स्टिट्यूशन के लिए, जब आप t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट टारगेट जो आपका होगा कि इस क्वेश्चन से x का नामो निशान आप मिटा दें यहाँ से, ठीक है ना, x कहीं नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जब t आ रहा है तो जो भी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो t के ही रेस्पेक्ट में होना है, तो x इसमें कहीं नहीं दिखना चाहिए। अब इसके लिए बस डिफरेंशिएशन करने के बाद वो फॉर्म ही आपको ऐसा गिवन होगा कि जैसे ही आप t मान के उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा वो अगला मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो मिल जाएगा, जहां से आप उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/2 t के पावर 5 का क्या हो जाएगा, t का पावर 6/6 प्लस c, तो यहां से ये 1/12, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। t क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और इसका पावर 6 है प्लस c, तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बहुत ईजी है, ठीक है ना। बस क्या है, आपको इसमें एक ही बात का समझ ये रखना है कि किसको t मानना है और किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये चीज़ आइडेंटिफाई करने आ गया कि हाँ कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस उसका डिफरेंशिएशन माइंड में है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर अभी तक ये लेक्चर देखने तक अगर आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे ही डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट होगा ये सब चीज़ कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो ऐसा सेट किया गया है कि ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बेटर होगा कि पहले आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद यहाँ आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए साइन क्यू कॉस किस पे पावर है, साइन पे पावर है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बस क्या करना है, साइन पे पावर दिख रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर लीजिए यहाँ से dt बाई डी एक्स, साइन का कितना हो जाएगा cos x। अब देखिए हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, cos x एंड dx, है ना, इनटू में, तो चलिए यहाँ से हो गया, ये आपका हो जाएगा cos x इंटू dx, बस साइन को t माने थे तो ये t क्यू और cos x dx क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, यहाँ से ये t का पावर 4/4 प्लस c, t क्या माने थे साइन, तो ये साइन का पावर 4x/4 प्लस c, बहुत सिंपल सा था, है कुछ है, 2 से 3 स्टेप में आंसर खत्म।
है ना। अब आ जाइए यहाँ से, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, आगे के लेक्चर में करेंगे कि साइन का पावर mx और कॉस का पावर nx, है ना। इस फॉर्म को भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें क्या है, साइन पर पावर m है, कॉस पर पावर n है, तो वहाँ पर देखेंगे कभी m अगर ऑड है तब क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कभी n ऑड है तब क्या करेंगे, दोनों ऑड है तब क्या करेंगे, दोनों इवन है तो क्या करेंगे, एक ऑड है एक, यानी इस फॉर्म को हम लोग सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आ जाइए 4x प्लस 3 और रूट के अंदर क्या है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो सिंपल सी बात है, इस पर पावर है ना। रूट का मतलब पावर 1/2 है ना, और इसका डिफ्रेंसिएशन ये पॉसिबल है ना। तो हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर कि x स्क्वायर 4x स्क्वायर अब प्लस 6x, 4x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1 के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, t। चलिए अब यहां से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dt बाई डी एक्स, 4 बाहर निकलेगा, आपका x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और प्लस 6 हो जाएगा। अब बाहर में देखिए यहाँ क्या है आपका 4x प्लस 3 है। एक चीज़ देखिए, इसको आप ऐसा भी कर ले सकते हैं, थोड़ा और आपको आसानी से समझ में आए। 4x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1 है, और इंटू में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बस आप थोड़ा अच्छे से समझें और क्लियर आपको समझ हो इस चीज़ का, इसलिए इसको चलिए ऐसा लिख लेते हैं, है ना। दोनों एक ही बात है, इंटू में इधर हो चाहे इधर हो, बात बराबर है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस 3 दिख रहा है ना, और मेरे पास आ रहा है 8x प्लस 6। सिंपल सी बात है, यहाँ से जैसे ही हम 2 कॉमन कर लेंगे मेरा वो टर्म मिल जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये dt बाई डी एक्स, अब 2 को इधर कर लीजिए, ये आपका dt बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, बस हो गया यहाँ से। अब हर कोई यहाँ से रिप्लेस होने के लिए तैयार है, ये आपका रूट टी, अब 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स के जगह पर dt बाई 2, तो dt बाई 2 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, ये 1/2 है ना। इंटीग्रेशन t को कितना लिख सकते हैं, पावर हाफ, है ना। अब आ जाइए किस फॉर्म पे आ गया, ये x टू दी पावर n पे, तो क्या होता है उसका x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो बस ये आपका हो जाएगा 1/2, और t का पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 में प्लस 1 कीजिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये 3/2 प्लस c, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखिए t कितना माने थे, t आपका देखिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और इसका पावर आपका 3/2 है, इसका पावर ये 3/2 है, और बाई में क्या बचा आपका 3 प्लस c। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके जो एक अभी तक लेंथी सा टर्म आपको दिख रहा था उसको सब्स्टिट्यूशन करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक सिंपल से फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं, और वहाँ से मेरा फाइनल आंसर कितने आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स पे पावर 2 है ना, और नीचे में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, आपको किसको यहाँ से सब्स्टिट्यूशन देना है, tan इनवर्स को, तो यहाँ से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स x। अब जैसे ही t पुट किए यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt बाई डी एक्स, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब देखिए यहाँ dx बाई एक्स है, अब एक काम और यहाँ पर थोड़ा सा और ऐसा हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x का स्क्वायर, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका समझना आसान हो जाए। एक्चुअली समझ सकते हैं यहाँ भी कि ये dx बाई क्या है, मगर चलिए थोड़ा सा और हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि ताकि आपको 1% भी 0.1% भी आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसके बाद से क्या हो गया। आप लिख सकते हैं ना इसको, ये tan इनवर्स है और ये dx बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए। अब यहाँ से आपको हटाना ज़्यादा आसान लगेगा कि अरे ये तो यही टर्म है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली ये tan को t माने थे, tan इनवर्स को t माने थे तो t स्क्वायर, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा आपका ये dt, तो इसका हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी। टी क्या माने थे, tan इनवर्स x, और इसका q बाई 3 प्लस सी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना है आपको, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा कि हमको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको टी मानना है, बात खत्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां देखिए cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर है ना। अब देखिए 1 का 0 अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं और साइन का क्या cos, बस इसको आपको क्या कर लेना है, यहां से t मान लेना है ना। कि जैसे ही आप 1 प्लस साइन एक्स को t मानते हैं, इसके बाद जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 1 का 0 और साइन का क्या हो जाएगा cos x, मिल गया ऊपर में आपको cos x इंटू डी एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका dt जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो देखिए फाइनली आपका क्या हो जाएगा, cos x dx के जगह पर हम dt यूज कर लेंगे, और 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं t, ये नीचे में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके आ जाते हैं, ये पावर कितना हो जाएगा -2। अब देखिए अब यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके आ गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t का पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c, है ना। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए t का पावर -1 बाई -1 प्लस c, माइनस को बाहर कर लीजिए, और t का पावर -1 है तो इसको 1 बाई टी लिख सकते हैं। बस अब जो t क्या था आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस है बस आपको ये डिसाइड करने आ गया कि हमको किसको t मानना है, उसके बाद कहानी खत्म है ना। अब आ जाइए, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें क्या था कि 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर था, तो आप क्या किए 1 प्लस साइन को t मान दिए, आपका उसका डिफ्रेंसिएशन आपको मिल गया। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या है देखिए, यहाँ से यहाँ 1 प्लस साइन का स्क्वायर है ना। अब यहाँ क्या करें, अगर सपोज आप इसको t मान देते हैं, चलिए ऐसा है कि 1 प्लस हम साइन स्क्वायर को ही t मान देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या गड़बड़ हो जाएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dt बाई डी एक्स, 1 का 0 और साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स, और फिर साइन का करेंगे तो cos x। लो ये आपका क्या आ गया 2 साइन एक्स cos x आ गया, और ऊपर में क्या दे रहा है cos x। यानी इसको देख के भी आपको ये डिसाइड कर लेना है कि किसको हम t माने, है ना। अभी देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है ना। तो चलिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से साइन को ही t मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, ये सब भी डिस्कस कर देते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या हो, एकदम क्लियर हो, आपका समझ ऐसा डेवलप हो जाए कि आप क्वेश्चन को देखें और किसको टी मानना है डिसाइड कर ले। ठीक है, अभी देखिए अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर को मानते तो क्या दिक्कत हो रहा था, वहाँ पे 2 साइन एक्स cos x आ रहा था, है ना। मगर हाँ, अगर सपोज यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि साइन 2x बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ से साइन 2x कितना के बराबर होता है 2 साइन एक्स cos x के, ये बात आपको मालूम है कि साइन 2x जो है वो कितना के बराबर होता है 2 साइन एक्स cos x के बराबर होता है। ठीक, तब जाके इस केस में हम इसको t मान लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी अभी देखें कि साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया था 2 साइन एक्स cos x, जो कि ऊपर में है। ठीक है, मगर यहाँ क्या है कि cos दिए हुआ है, cos किसका डिफरेंशिएशन होता है साइन का होता है। तो चलिए यहाँ से किसको मानना पड़ेगा, साइन को मानना पड़ेगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देखिए यहाँ से dt बाई डी एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा cos x, आपको यही चाहिए था cos x इंटू डी एक्स। अब आ जाइए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए cos x dx की जगह पे ये dt हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन को आप t माने, है ना। तो क्या हो जाएगा
1/1 प्लस टी स्क्वायर। काम कीजिए थोड़ा और क्लियर दिखे कि हाँ ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, ऐसा लिख लीजिए, है ना। अब आपको मालूम है साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन, अभी अभी पीछे के क्वेश्चन में देखे क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, टी में है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स टी प्लस सी। टी क्या माने हैं, साइन एक्स, टी आपका साइन एक्स है प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप आ जाइए। हो सकता है ये आंसर चेंज भी हो, क्यों कि देखिए यहाँ से ये जो साइन है, साइन को जब आप tan के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो बाहर में क्या है फिर आपका tan इनवर्स है। तो फिर यहाँ से ये जो साइन और tan ये सब हट सकता है। तो चलिए अगर इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ से क्या है, नेक्स्ट जो फॉर्म है कि अगर कोई भी फंक्शन नीचे में गिवन हो और इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में गिवन हो, ठीक है ना, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, log fx होगा। तो सबसे पहले चलिए log होगा कैसे होगा वो पहले देख लेते हैं। यहाँ से आप पुट कर दीजिए, किसको टी पुट कीजिएगा, fx को, है ना, क्योंकि इसका ये तो f डैश गिवन है, यानी डिफ्रेंसिएशन उसका गिवन है। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, fx को ही t मानना है। तो जब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ये dt/dx ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। तो यहाँ से dt जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f डैश x इंटू dx। बस हो गया आपका, f डैश x की जगह पर आप dt यूज कर लीजिए और नीचे में t। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है कि dt/t का इंटीग्रेशन क्या होगा तो इसको ऐसा लिख लीजिए 1/t। अब तो यहाँ से समझ में आ जाएगा ना कि अब इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये log t प्लस सी। अब आ जाइए यहाँ से, log t क्या माने हैं, fx है प्लस सी। तो इस तरह से जब इस फॉर्म में गिवन हो, है ना, कि कोई फंक्शन नीचे गिवन है, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, तो इसका रिजल्ट log में आता है। क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ से 6 cos x है ना प्लस 4 sin x, और यहाँ ऊपर में क्या दे रहा है आपका 2 cos x माइनस 3 sin x, है ना। तो अभी तो नहीं दिख रहा है कि 6 cos का ऊपर में कुछ है ना, 6 sin होना चाहिए, वहाँ 3 sin है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक स्टेप थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 और 6 है, इसमें 2 कॉमन है, तो यानी 1/2 कॉमन कर लीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 cos x माइनस 3 sin x बाई, ये आपका हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ से cos का माइनस साइन होता है, यानी -3 sin यहाँ दिख रहा है, फिर उसके बाद प्लस 2 sin का cos, तो 2 cos यहाँ दिख रहा है, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, चेक कर लेते हैं वो भी। अब देखिए 2 cos है ना, 2 cos को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का माइनस साइन होता है, तो -2 sin, नहीं यहाँ प्लस है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको ऊपर में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू आपका 3 cos x और प्लस 2 sin x। इसको t पुट कीजिए और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए dt बाई यहाँ से dx इज इक्वल टू 3 cos का आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन x और प्लस 2 sin का फिर cos x। बस इसी को थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 cos x और -3 sin x, और यहाँ से ये dt निकल के आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx इनटू में आ जाएगा। बस खत्म है, जो करना था हो गया। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx के जगह पर हम लोग dt यूज कर लेंगे और इसको t, यानी 1/t आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन log t प्लस सी, यहाँ से क्या हो जाएगा log t। t क्या माने थे, देख लीजिए यहाँ 3 cos x प्लस 2 sin x, है ना। तो यहाँ से ये 3 cos x और प्लस 2 sin x प्लस सी। तो देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से, जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो आपका टर्म्स है वो कितने सिंपल से फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट होके आ जा रहा है, और रिजल्ट कितना आसानी से दे जा रहा है ना। बस
यही यहाँ हमको माइंड में रखना है कि हमको किसको टी पुट करना है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 1 माइनस कॉट एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स। अब यहाँ से देखिए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर। लो यहाँ तो कुछ अलग हो गया, ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें, है ना, कि डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रहा है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले क्या करो, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, हो सकता है 1-2 स्टेप के बाद कुछ ऐसा टर्म्स दिखे जहाँ से उसका डिफ्रेंसिएशन उसके अगल बगल में दिखना शुरू हो जाए, है ना। तो चलिए शुरू देखते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको मालूम है कि ये जो कॉट होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब चलिए इसी चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से फिर एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर नीचे में देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये और ये कैंसिल होगा आपका। तो अब देखिए क्या मिला आपके पास, क्या बचा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई आपका क्या बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखते हैं क्या है इसका रिजल्ट। देखिए साइन का प्लस कॉस होता है, वहाँ माइनस दिख रहा है ना, कॉस का माइनस साइन होता है, यहाँ प्लस साइन दिख रहा है। कुछ नहीं, एक काम कीजिए, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाले टर्म से माइनस कॉमन लेके इसको ऐसा लिख लीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। हमको क्या है, बस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो ढूंढ लेना है ना। अभी यहाँ पर चेक किए नहीं मिल रहा था, अब जैसे ही माइनस कॉमन लिए बस अपना गेम बन गया। देखिए यहाँ से क्या हो गया साइन एक्स और प्लस क्या है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब चेक कर लीजिए, देखिए साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन हो गया। बस अब यहाँ से क्या कर लीजिए, पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये डी टी बाई डी एक्स, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन एक्स आ गया जो चाहिए था हमको। अब यहाँ से देखिए डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। बस अब यहाँ से इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसका काम हो चुका है। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पर डी टी और नीचे को तो टी माने हैं, यानी यहाँ से ये आपका माइनस लॉग टी प्लस सी, यानी माइनस लॉग टी, टी कौन है साइन प्लस कॉस, है ना। टी क्या है आपका ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो इसमें क्या था, थोड़ा सा हमको इसको सिंप्लीफाई कर लेना था, है ना। यानी अभी जो ये गिवन था ये ऐसे फॉर्म में नहीं था जहाँ से हम फंक्शन को डिसाइड कर पाए और उसके डेरिवेटिव को डिसाइड कर पाए। तो क्या किए, हम कॉट को चेंज किए कॉस और साइन के फॉर्म में, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला। यहाँ भी थोड़ा सा लोचा हो गया माइनस साइन का, तो माइनस जैसे ही कॉमन लिए क्या हो गया, अब ये ऐसे फॉर्म में आ गया है जहाँ से हम फंक्शन भी डिसाइड कर पा रहे हैं। जो मेरा फॉर्म था कि फंक्शन है और उसका ऊपर में उसका डिफ्रेंसिएशन गिवन है, तो जैसे ही ये किए आपका वो फॉर्म आ गया, वहाँ से ये काम खत्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अब ये तो कुछ और अलग हो गया, dx अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है, तो इसमें भी कुछ करना ही पड़ेगा कुछ, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉस को आप कॉस बाई साइन लिखें, तो यहाँ भी आपको टेन के साथ कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा, बट ऊपर में कुछ नहीं है, वहाँ नहीं है। पहले कीजिए तो सही, करके देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा। इंटीग्रेशन पूरा जुगाड़ का ही खेल है। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब चीज़ सीखते जाइएगा, है ना, कि
थोड़ा बहुत जुगाड़ आना चाहिए, सेट करने, है ना, जो फंक्शन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या सेट करे ताकि वो ऐसे फॉर्म में आ जाए जहाँ से मेरा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है, बस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। ये लेक्चर 2 है, इसके बाद और भी बहुत सारा आपके सब्स्टिट्यूशन पे लेक्चर्स आने वाला है, इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे। यहाँ से तो कोई हमको हिंट्स नहीं मिल रहा है कि हम किसको टी पुट कर दें, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले tan को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं, कर दिए। फिर यहाँ से एलसीएम cos x, ये आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन x, cos ऊपर गया आपका, तो ये आपका cos x बाई ये cos x माइनस साइन x है, ये आपका cos x और माइनस साइन x। क्या मिला करके? कुछ नहीं मिला। यहाँ से भी कोई हिंट्स नहीं था, या ये करने के बाद और गंदा हो गया। ये cos का साइन नहीं दिख रहा है ऊपर, साइन का cos एक ही दिख रहा है ना, ये cos का नहीं दिख रहा है। इससे ही सबर कर लेते हैं, है ना। ये करके क्या फ़ायदा मिला हमको? कुछ नहीं है यहाँ पर भी। अभी वेट कीजिए थोड़ा थोड़ा और इस पर। अब यहाँ से आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। अब आपके माइंड में यह आना चाहिए कि नीचे cos है, अब माइनस साइन तो अब ऊपर में भी आपका साइन दिखना चाहिए था, है ना। तो चलिए अब यहाँ से एक काम करते हैं। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले अब हम यहाँ से सेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 cos x अब बाई ये आपका cos x माइनस साइन x है, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद क्या हो गया? कुछ नहीं मिला। फिर तो वही चीज़ है ना। रुकिए, अभी थोड़ा एक स्टेप और आगे हमको बढ़ने दीजिए। देखिए यहाँ से अब क्या है, यहाँ से नीचे cos माइनस साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x। कैसे लिख सकते हैं? अरे रुको रुको, अभी देखो cos x माइनस साइन x लिखे हैं, अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, थोड़ा वेट करो। देखो यहाँ से 2 cos था, एक cos लिए, ठीक है, माइनस साइन क्यों डालें? अरे उसको बैलेंस करते हैं, रुको जरा। देखो यहाँ से क्या है, 2 cos तो cos लिख लिए, है ना, माइनस साइन, अब फिर हम cos लिख लेते हैं। हाँ, अब तो हो गया, ये cos 2 cos हो गया। साइन तो नहीं था, आप लेके आए हैं, बैलेंस कीजिए इसको। तो चलिए यहाँ से हम प्लस साइन लिख लेते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ से नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बिल्कुल नहीं है, इंटू dx। देखो क्या हो गया, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, cos 2 cos, हाँ, फिर वापस से यही मिल गया हमको, है ना। बट जैसे ही आप ऐसा सेटिंग किए यहाँ पे, अब ये आसानी से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। देखो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से क्या करो, इसको अलग अलग, है ना, ये बाई ये और प्लस ये बाई ये कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका cos x और माइनस साइन x बाई cos x माइनस साइन x, और ये dx को भी इधर लेके आ जाते हैं, है ना, प्लस। अब बीच में प्लस है आपका, तो प्लस डाल लीजिए। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, cos x और प्लस साइन x बाई cos x माइनस साइन x इंटू dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फिर देखो क्या हो जाएगा, 1/2 ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपका, dx प्लस इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ से, है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि cos प्लस साइन और cos माइनस नीचे में साइन है। अब चेक करते हैं ये क्या नीचे में जो फंक्शन है आया मेरा cos माइनस साइन, क्या उसका डिफ्रेंसिएशन f डैश ऊपर में है, देख लेते हैं। जो cos का माइनस साइन, अरे प्लस साइन है वहाँ, माइनस साइन, साइन का तो cos होता है, यानी माइनस cos भी नहीं है, हो गया लोचा यहाँ पे। फिर बस अब एक काम करते हैं, क्या अगर ये इस फॉर्म में होता कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता, तब क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है? तो देख लेते हैं। हाँ, साइन है ना,
साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, अरे बिल्कुल है, माइनस कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है और माइनस है प्लस साइन। ओ ये था यहां पे, है ना, कि अगर साइन माइनस कॉस होता तब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में था। क्या है, कोई इसमें परेशानी क्या है साइन माइनस कॉस लाने में नीचे में? बस एक काम कीजिए, यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही आप माइनस यहां से कॉमन कीजिएगा तो यहां बाहर में आप माइनस साइन डाल दीजिए, ठीक है, और ये लिख दीजिए फिर ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे में माइनस कॉमन करके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब तो बात बन गई, है ना। अब जब बात बन गया है यहां से, तो एक काम कीजिए, यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको इसको अलग से अभी डायरेक्ट भी आंसर लिख दे सकते थे, क्या, इसका x और इसका log sin x माइनस कॉस एक्स, बट क्या है, अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, तो चलिए यहाँ से प्रोसेस से ही कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर भी यहाँ से लिखा जा सकता था। देखिए क्या, dx का x और इसका log sin x माइनस कॉस एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 मानिए और चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन आपका cos x प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, अलग से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां से ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, और कॉस का माइनस साइन माइनस है, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स, तो यहां से डी टी जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बस अब यहां से दे दीजिए जो माने थे आप इसको, साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना के बराबर आया आपका डी टी, और नीचे में तो टी माने थे, इसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा कॉस लॉग टी, ठीक है ना। अब आ जाइए यहां से, देखिए लॉग टी क्या माने हैं साइन माइनस कॉस, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बस यही बात हम यहां बोल रहे थे कि इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मगर चलिए अभी हम लोग पुट करके ही देख लिए हैं। अब आ जाइए, अब हम लोग फ्रॉम 1 से जो आपका इक्वेशन 1 है वहां से हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 जो आपका इक्वेशन 1 था, अब आ जाइए क्या हो जाएगा ये 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया देखिए यहां से log sin x माइनस कॉस एक्स, log ये आपका sin x माइनस कॉस एक्स और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। एक काम और कर सकते हैं कि 1/2 से यहां आप मल्टीप्लाई कर ले, तो ये x/2 और यहां 1/2 log हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये काम तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहां है cos 2x बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी भी ये ऐसे फॉर्म में है जो नीचे का वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में नहीं है तो एक काम करते हैं, अब यहां से देखिए आपको मालूम है कि cos 2x को आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हाँ ऐसा ही क्यों लिखे, क्योंकि कुछ ऐसा ही फॉर्म नीचे में है। cos 2x का तो और भी फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, वो क्यों नहीं लिखे भैया। नीचे में जैसा है कुछ ऐसा ही हमको क्या करना है, बस एक ऐसे फॉर्म तक पहुंचना है जहां से कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमको दिख जाए, बस यही मेरा टारगेट है सब्स्टिट्यूशन में, है ना। यानी जो हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं उसका डिफरेंशिएशन हमको यानी उसका डेरिवेटिव दिख जाना चाहिए, मेरा ये टारगेट है। तो जैसा टारगेट पर पहुंचने के लिए अब जो हमको यूज करना पड़े वैसा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है cos x और प्लस साइन x, इसका स्क्वायर है ना। अब ऐसा इसलिए लिखे कि अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि cos x माइनस साइन x और इनटू फिर cos x प्लस साइन x, ऐसा लिख सकते हैं।
जैसे ही ये हम लिखेंगे तो फिर हम जो कर रहे हैं इस लेक्चर में वही चीज़ आ जाएगी सामने। ये उड़ा, है ना, क्या बचा आपके पास, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। अब देखिए cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, साइन का cos मिल गया। यहां पर अब हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। अब आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। फिर भी एक स्टेप जो करना है, आप यहां से पुट कर दीजिए t बराबर किसको, cos x और प्लस साइन x को t पुट कर लीजिएगा और फाइनल आंसर आपका log cos x प्लस साइन x हो जाएगा। वो कर लीजिए, इतना हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इस तरह से 3-4 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है, dx बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है। अब देखिए यहां से क्या है, यहां भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको हम t माने, है ना। अगर t मान भी ले तो उसका डिफ्रेंसिएशन कहीं पे दिख भी नहीं रहा है। तो देखिए यहां से, यहां x प्लस लॉग एक्स है, x इंटू लॉग एक्स है ना। अब एक काम करते हैं, इस नीचे वाले टर्म में दोनों में आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो जैसे ही आप यहां से x को, ये काम तो कर सकते हैं ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले दोनों में x कॉमन दिख रहा है, पहले वो कर लीजिए। आप x यहां से कॉमन कीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें तो पहले ये काम कीजिए कि चलो दोनों जगह x तो दिख रहा है ना, x को कॉमन लो, ले लिए। अब हाँ, अब तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि 1 का 0, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, ये 1 बाई में ही है। हाँ, हो गया, काम बन गया यहां से बस। अब नेक्स्ट क्या करना है, पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। बात खत्म है यहां से dt बाई डी एक्स, 1 का 0 और log x का 1 बाई एक्स। बस यहां से इसको ऐसा कर लीजिए कि ये dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स। तो देख लीजिए यहां से, अभी यहां मत देखिएगा, अब यहां देखिए, यहां से आप कर रहे हैं, है ना। ये dx बाई एक्स के जगह पर हम क्या डाल लें, dt, और नीचे आपका 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे t। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये dx बाई एक्स जो है ना, dx बाई एक्स के जगह पे dt यूज कर लिए और 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे t। फिर से इसका 1 बाई टी का कितना हो जाएगा, log t प्लस सी। अब आ जाइए यहां से log t क्या माने हैं, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था कि ऐसे फॉर्म में ये गिवन है कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा था, है ना। तो जब ऐसा हो तो थोड़ा सा यहां से जो कॉमन दिख रहा था करो, करते ही सब चीज झलक गया जो हमको चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। यहां क्या करना है आपको, बस इसको टी मान लेना है और इसका डिफरेंशिएशन आपका ऊपर में गिवन है। चलिए कर ही लेते हैं, आ गया है तो टी मान लीजिए कितना, a प्लस बी कॉस एक्स। यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी टी बाई डी एक्स, ए का 0, b और कॉस का माइनस साइन एक्स। आपको क्या चाहिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये डी टी बाई माइनस बी इधर कर लीजिए और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी बाई बी रखेंगे तो -1 बाई बी को बाहर कीजिए, ये डी टी और नीचे में टी, ए प्लस बी के जगह पर हम क्या रख लेंगे, टी रख लेंगे। तो देखिए यहां से -1 बाई बी और इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, log टी प्लस सी। तो -1 बाई बी log टी क्या माने हैं, ए प्लस बी कॉस एक्स। ये ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जब इतना कर चुके थे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां एक लेंदी सा ठीक ठाक क्वेश्चन दिखा, है ना। क्या है,
1/x इंटू लॉग एक्स और फिर log x गिवन है ना। अब चलिए, अब यहां से हम किसको t माने। अगर सपोज अगर log x को t मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x बाकी का इसका क्या होगा, है ना। तो अब यहां से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको t माने। तो एक काम करते हैं, चलिए करके देखते हैं। यहां से हम t मानते हैं, ये जो टर्म है ना log x को, है ना, हो सकता है यहां से हमको x इंटू लॉग एक्स मिल जाए। तो मान के देखते हैं इसी को कि चलो ये log x को t मानते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dt/dx तो क्या हो जाएगा, d कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मालूम है आपको, चेन रूल से। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी तक डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट नहीं है तो आप प्लेलिस्ट से जाइए और पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कीजिए। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया फिर इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। जैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किए डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी बहुत आसानी से हम लोग करके निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस समझिए। अगर थोड़ा भी उसमें डाउट है या अभी कोई ऐसा पोर्शन हो जो आपका कंप्लीट नहीं हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारा लिस्ट वहाँ गिवन है आपको। जो भी चाहे वो चेन रूल से हो या कंपोजिट फंक्शन से हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, पैरामेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, टोटल डिटेल में वहाँ डिस्कस किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, है ना। वो देख लीजिएगा तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अगर सपोज अगर आप कंपोजिट फंक्शन नहीं देखें, अब जो यह काम यहाँ हम कर रहे हैं, है ना, कि लॉग को लॉग के रिस्पेक्ट में फिर लॉग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले उसको कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कीजिएगा उसको। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, लॉग, अब आपको मालूम है लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/log x इंटू फिर log x का 1/x। लो, जो चाहिए था मिल गया, x इंटू लॉग एक्स, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, ये dt इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में लेके आ जाइए यहां से, ये dt/dx है आपका। तो यहां से dt क्या हो जाएगा, देखो 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। 1/x इंटू लॉग एक्स, है ना, इसको तो t मान लिए हैं, तो 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये सब रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से, है ना। यही है सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस, है ना, कि एक लेंदी से टर्म को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, है ना। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/, ये आपका log x, इसको क्या माने हैं t, और बाकी dx/x इंटू लॉग एक्स, है ना, ये किससे रिप्लेस होने के लिए तैयार है, dt से। देख लीजिए यहाँ 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये किससे हटने के लिए तैयार है, dt से। बस हो गया यहां से। अब 1/t का कितना हो जाएगा, log t प्लस c, log t प्लस c। तो चलिए फाइनल आंसर लिख लेते हैं, log t क्या माने हैं, log x। तो चलो एक और गिफ्ट मिल गया log को, 3 log हो गया, है ना, प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन में तो आप खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अब ये डिसाइड करने का आपको डिसीजन पावर आएगा कहाँ से, बस उसके लिए एक ही तरीका है, आप अच्छे से लेक्चर 1 से लेके और अभी तक जो किया गया है अच्छे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और आगे भी जो लेक्चर्स हम लेने वाले हैं, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी सब इसी पैटर्न पर ही होगा, इसी में कुछ और अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से और बाकी जो डिफरेंशिएशन का जो और इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद ब खुद आपको ये सब डिसीजन लेने का पावर आ जाएगा कि हाँ हमको कहाँ से क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक ही जैसा दिख रहा है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब यह माइनस क्यों हुआ है, इसके डिफरेंशिएशन की वजह से।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये अब इतना क्वेश्चन जब हम लोग कर चुके हैं तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है? e टू द पावर 2x और प्लस e का पावर माइनस 2x को t मान लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ से dt बाई dx। इसका डिफ्रेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2 क्यों? x का जो कोफिशियंट है वो कहाँ आएगा? इनटू में आएगा। नेक्स्ट अब आ जाइए e टू द पावर माइनस 2x। इसके लिए -2 से इंटू कर लीजिए। कर लिए। अब देख रहे हैं यहां से क्या है कि दोनों में टू कॉमन दिख रहा है हमको। 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x और ये माइनस यहां आ जाएगा और e का पावर -2x, है ना। अब हमको e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x इंटू dx चाहिए। तो ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। इधर dx को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर क्या बच जाएगा आपका? dt, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया आपका। बस यही तो चाहिए था। हाँ, 2 यहां नहीं चाहिए, है ना। 2 हमको यहां नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, dt बाई डी एक्स, यहां से आप 2 कॉमन कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? e का पावर 2x और माइनस e का पावर -2x, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x इंटू डी एक्स चाहिए। यहां से ये आ जाएगा आपका dt बाई 2 और ये जो है आपका इंटू डी एक्स। बस हो गया। अब क्या कीजिए? दे दीजिए जिसको जो माने थे। इसके जगह पर dt बाई 2, तो ये dt बाई 2, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए और उसको t माने थे। तो ये 1/2 और log t प्लस c। t क्या माने थे? t आपका क्या है? e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x प्लस c। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। अब तो इजी हो गया ये, ठीक है ना, कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x इंटू ई टू द पावर, सॉरी x का पावर में e -1 है, माइनस x के e के पावर में x -1 है ना। y में क्या है आपका? x टू द पावर e माइनस e टू द पावर x। तो यहां से कुछ आपको दिख रहा है कि आपको मालूम है ना कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n -1, है ना। ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, तो होता है। तो यानी x का पावर अगर e है तो e इंटू एक्स का पावर e -1, है ना, दिख रहा है। e टू द पावर x का, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है, पर वहां -1 दिख रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक चीज यहां से ये डिसाइड हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो कीजिए, पुट कर देते हैं हम यहां से x टू द पावर e माइनस e टू द पावर x। ये जब पुट करते हैं उसके बाद फिर देखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहां से ये e और x का पावर कितना हो जाएगा? e -1 और माइनस ex। लो भैया, नहीं आया ना। नहीं आया तो एक e इंटू में है ना। आप यहां से e को हटाने का कोशिश करो, ठीक है ना। हटाते हैं यहां से तो शायद कुछ काम बने, है ना। माइनस, अब इसमें तो e है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको ऐसा कर लो, e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और e से ही कैंसिल हो जाएगा, वापस से ex ही रहेगा। तो जैसे ही e कॉमन किए आप तो ये दिखा माइनस ये, ठीक है। अब देखो यहां से ये e और ये क्या हो जाएगा आपका? x का पावर e -1। अब देखो यहाँ पावर e का पावर क्या है? 1 है ना। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट में आपको मालूम है कि जब बेस सेम हो तो डिवाइड में क्या होता है? पावर घट जाता है। तो लो, अब तो आ गया ना, ठीक है। बस अब e को हमको इधर ट्रांसफर कर लेना है। तो dt बाई e और यहां से x का पावर e -1 माइनस x का पावर, x नहीं है e है, ये e का पावर x -1 और इंटू dx, ठीक है। बस सब चीज तैयार है आपके पास। बस इसको t के टर्म में सब लिख लीजिए, है ना।
इसके जगह पर हम क्या लिख ले, डी टी बाई ई, यानी 1/e को बाहर कर लीजिए, यहां से dt और ये t, यानी 1/e और ये log t प्लस c। 1/e log t क्या माने हैं देख लीजिए, t है आपका x का पावर e माइनस e टू द पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि एक बार हमको ये डिसाइड करना था कि किसको t माने, डिफ्रेंसिएशन किए और कुछ यहाँ से कॉमन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद जो ऊपर में जो आपका गिवन था वो मिल गया और फाइनली उसको हम टी से रिप्लेस करके मेरा आंसर पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ से dx बाई एक्स प्लस रूट एक्स है। लो भैया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, और भी क्वेश्चंस किए थे वहाँ भी कुछ नहीं था, है ना, बट यहाँ से बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा सीन हमको क्रिएट करना पड़ेगा जो हमको चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये x प्लस रूट एक्स है, अगर इसको t मान लेते हैं, पहले मानना ही क्यों, है ना, t मानने के बाद जो आपका कंडीशन है कि उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो अभी t मानने का सोचो भी मत। ठीक है ना, तो क्या करें, तो चलो पहले कुछ इसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, देखते हैं ये x प्लस रूट एक्स है ना, अब इसके साथ कुछ करते हैं, है ना, शायद यहाँ से कुछ ऐसा हिंट्स हमको मिल जाए। अब आपको मालूम है ये x को आप ऐसा लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स और प्लस रूट एक्स, हाँ लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। हाँ, जब ऐसा कर लिए तो अब यहां से रूट एक्स कॉमन करते हैं, तो जैसे ही रूट एक्स कॉमन कीजिएगा यहां रूट एक्स प्लस 1, हाँ अब कुछ ऐसा दिख रहा है, सो अगर किसी को t माने तो उसका डिफ्रेंसिएशन मिलने वाला है, तो चलिए किसको t मानना, तो चलिए इसको मानते हैं कि रूट एक्स प्लस 1 को t मानते हैं। तो देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मालूम है आपको कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, और 1 में रूट एक्स दिख भी रहा है, मिल गया, है ना, जो चाहिए था हमको मिल गया, बस करना क्या था, थोड़ा सा यहां पर हमको ये टेक्निक लगा लेना था, है ना। तो देखिए यहां से जैसे ही रूट एक्स कॉमन किए, ये क्या हो गया, रूट एक्स प्लस 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, इसको मान सकते थे क्या, रूट t मान सकते थे, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, नहीं भैया, इसको अगर t मानते हो तो फिर ये 1 का क्या करना है ना, कुछ काम ऐसा करो जहां से आपको आसानी से जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। ठीक है ना, एक तो ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा आपको करना पड़ रहा है, फिर उसमें भी और कॉम्प्लिकेशन पैदा मत करो, है ना, कि चुपचाप रूट एक्स प्लस 1 को t मानो, उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ मिल चुका है ना, है ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0, है ना, कांस्टेंट है, हमको मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, तो जहां जहां कांस्टेंट दिखो डाल दो उसको डिफरेंशिएशन में, तुमको लेके हमको ढोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब आ जाते हैं, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, है ना, कि dx बाई, अब देखिए यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना, क्या कि रूट एक्स अगर यहां से कॉमन कर ले तो यहां से रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब चलिए यहां से पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए यहां से, तो dt बाई डी एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, है ना, और 1 का 0। अब आपको यहां से रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए, देखिए ये 1/रूट एक्स, इसको हटाना है, इसको तो t मान चुके हैं, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए ऑलरेडी 1/x है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 को इधर बुला लीजिए और dx को इधर बुला लीजिए, बस यही इतना काम था और आपका जो चाहिए था वो मिल चुका है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से फिर आपका dx बाई रूट एक्स, है ना, ये dx बाई रूट एक्स, इसके जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, 2dt, 2 को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन से, ये dt, और उसके बाद फिर आपका रूट एक्स प्लस 1 है, इसको क्या माने थे, t माने थे, बस ये आपका 2 log t प्लस c हो गया। ठीक है,
अब टी क्या माने थे, लॉग ये रूट एक्स प्लस 1 प्लस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बस क्या करना था यहाँ पे हमको, ये जो टर्म्स गिवन था यहीं से हमको कुछ कंक्लूजन निकाल लेना था, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इस पर एक आप लोग खुद से करने के लिए एक वर्क ले लीजिए, क्या है कि dx और x यहाँ माइनस रूट एक्स होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। एक इसी क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न पे ये भी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो इस तरह से ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। आज के इस लेक्चर में कौन सा फॉर्म हम लोग डील किए, एक ऐसा फंक्शन जिसपे पावर हो और उसका डिफरेंशिएशन उसके इनटू में गिवन था, एक ये फॉर्म था। सेकेंड फॉर्म हम लोग क्या देखे कि एक फंक्शन डिनोमिनेटर में गिवन था और इसका डिफरेंशिएशन ठीक उसके ऊपर गिवन था, है ना। तो इस तरह से इस पर जो बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, अच्छे से ये सब चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट जो इसके बाद लेक्चर होने वाला है, अभी तक मेरा 3 फॉर्म कंप्लीट हुआ है ना। लेक्चर 1 में क्या था, उसमें क्या था कि f ऑफ जी एक्स था और उस जी एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन था, और 2 फॉर्म यहाँ कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, ये तीनों फॉर्म पे बेस्ड एक कंबाइंड लेक्चर होगा, उस पर तीनों फॉर्म से बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि हमको कहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन देना है, ठीक है। जैसे ही ये समझ में आ गया कि हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बस इस चैप्टर का कहानी खत्म है यहीं पर, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।